वो हमने सुना, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं और करीब करीब रोज़ ही देख रहे हैं कि आप जो है जनता की आवाज़ को किस तरह उठा रहे हैं। और ये डीबी लाइव जो है, इसके बाकी जो साथी हैं वो सब जो हैं किस तरह से सिर्फ जनता की आवाज़, जनता की समस्याएं, कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष की आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये बात आगे बढ़ाने से पहले हमें याद आ गया, तो हम सबसे पहले आपको बधाई दे दें कि अभी जो नई रेटिंग आई है उसमें आपके चैनल को, डीबी लाइव को, सेकंड नंबर मिला है। और शायद उसमें ये हम देख रहे थे डाटा कि इसी महीने आपके बहुत ज़्यादा नए व्यूअर्स जुड़े हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई कि जिस तरह आप पूरे देश के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर चैनल होते हैं उसमें नंबर 2 पर आ गए हैं। और लगातार आपके जो दर्शक हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये कांग्रेस इसको कितना देखती है, कितना नहीं देखती, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं हो सकता ये कौन देखता है कौन नहीं देखता। लेकिन वो लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि ये बात हमने जो है राजीव जी के चैनल पे देखी। तो राहुल गांधी का कहना ठीक है, राहुल गांधी का कहना मेन मीडिया की तरफ इशारा था उनका कि मेन मीडिया उनकी बात को नहीं दिखाता है। हालांकि मेन मीडिया को उन्होंने काफ़ी कोशिश करती है कांग्रेस अपने साथ लाने की, लेकिन आप जैसे जो चैनल हैं और आपका जो अखबार है वो तो इन बातों को खूब बताता है। और जनता की आवाज़ को जितना हो सकता है, जो कि अखबार का और चैनल का मुख्य काम है, प्रतिरोध की पत्रकारिता, जनता की आवाज़ की पत्रकारिता, जनता की समस्या उठाने की पत्रकारिता, वो आप कर रहे हैं। खैर, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो ईडी के छापे हैं और वो ठीक कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले हुए हैं, जिसको प्लेनरी कहते हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है और कभी ऐसा हुआ नहीं इससे पहले। बीजेपी सवाल उठाती थी और उठाती है कि 70 साल में क्या हुआ। तो 70 साल में एक बात तो ये हुई कि बीजेपी के किसी भी अधिवेशन से पहले कभी कांग्रेस ने या किसी ने भी छापे नहीं पड़वाए। तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी भी पार्टी के कि वहाँ ये तो ऐसा है ना, जैसे लड़की की शादी होती है तो पूरा गांव कहता है कि भैया हमारी लड़की की शादी है। विरोधी, दुश्मन और सब जो है या तो सहयोग करते हैं या चुपचाप अलग होकर खड़े हो जाते हैं कि भाई मोड़ी की शादी है, लड़की की शादी है, इसको चुपचाप शांति हो जाने दे। तो उस ठीक शादी के पहले अब ये एक नया माहौल बन गया। ये भी हम लोगों ने अभी देखा, कल या परसों एक वीडियो चल रहा था बुंदेलखंड के इलाके का कि वहाँ गड़ा गांव में कि एक दलित के यहाँ लड़की की शादी थी और वहाँ जाके जो है बागेश्वर धाम के जो नए स्वामी जी बने हुए हैं, जहाँ पे कितना, देखिए आप, अजीब बात है कि कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष है कमलनाथ, वो भी वहाँ होके आए और मुख्यमंत्री वो भी कल या परसों शिवराज सिंह चौहान वहाँ होके आए। बिल्कुल। और वहाँ पे उनका जो भाई है, जिन स्वामी जी के पास गए थे, जिन बाबा कहा जाता है, आजकल तो स्वामी जी थोड़ा सा बहुत ही प्रतिष्ठित वो हो जाता है। हमारे स्वामी जी भी बैठे हुए हैं और वाकई बहुत अच्छी बात कर रहे थे। बाबा आजकल ज़्यादा कहा जा रहा है उनको। तो उन बाबा के भाई जो हैं, लेकिन ये वो स्वामी जी नहीं है। नहीं, ये तो पढ़े लिखे स्वामी जो हैं। ये जो एक और बैठी हुई हैं, ये भी तो स्वामी हैं, मीनू जैन जी भी। तो ये फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे तो ये साध्वी जी के नाम से ही जानी जाती हैं। आप वहाँ पूछेंगे किसी से सोशल मीडिया पे, इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है कि मीनू जैन जी, तो कि मीनू जैन जी, यू मीन साध्वी मीनू जैन जी। तो ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर हम ये बता रहे थे कि वो उनके भाई का जो आया फ़ोटो कि सिगरेट पीते हुए, और जो जिस दलित परिवार के यहाँ अहिरवार लोग हैं, वो जाटव जिसे कहते हैं, उस परिवार के लोग हैं, उसने बताया कि शराब पिए हुए और कट्टा लहराते हुए। तो हम सारे लोगों ने देखा कि बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया। वो कह रहा था मार दूंगा मैं। तो लड़की की शादी में कभी नहीं होता था, अधिवेशन से पहले कभी नहीं होता था। आपके घर कोई कार्यक्रम हो, कुछ हो, तो कभी नहीं होता था। सब मोहल्ले वाले सहयोग करते थे, कॉलोनी वाले सहयोग करते थे, या सहयोग जो नहीं कर पाते थे वो दूर हट के खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। लेकिन उसमें उपद्रव करना, तो अब ये जो अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे थे कि रमन सिंह को पहले से मालूम था। और रमन सिंह कह रहे थे अरे अमित जोगी को भी मालूम था। अमित जोगी ने कल या परसों कहा ये कि मुझसे मेरा मुंह मत खुलवाइए मुख्यमंत्री जी,
मैं कोयले के बारे में अगर बोलूँगा तो हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इट मीन्स कि ये चर्चा थी पहले से चल। और ये बोलना मुख्यमंत्री जी का सही है कि भाई ये तो पुराना अगर कोई मामला है तो पहले भी कर सकते थे और 4 दिन बाद भी कर सकते थे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल और राजनीतिक दल की गतिविधियां यही तो एक चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट। इसको कोई भी नहीं रोकता है। कहाँ किसकी सभा हो रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली करने की दिल्ली में घोषणा की थी। दिल्ली में उसको जगह नहीं दी गई, वो जाके जयपुर में करी थी। जी। अभी की बात है, पिछले साल की। उसको जयपुर में जाके करना पड़ेगी, दिल्ली में उसको जगह नहीं दी। ऐसा तो कभी नहीं होता था। तो ये सब जो अभी निशान हैं ख़तरे के, ये इतने गंभीर हैं। और आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं, बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, इसको सबको सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, कि अगर 2024 में मोदी जी वापस आ गए, यानी कि उनकी हैट्रिक हो गई, तीसरी बार आ गए, तो देश में तानाशाही। बीजेपी को नहीं रोका तो 2024 में देश में तानाशाही। ये आपका हेडिंग चल रहा है। ये उद्धव ठाकरे के कोट अनकोट शब्द हैं ये जी। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसको समझने की जिम्मेदारी जनता की तो है ही, और हम बार बार कहते हैं विपक्ष की है। और विपक्ष में भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस जी। उसकी है। अभी हमने आज ही लिखा है इस बात को कि नीतीश कुमार ने जो कहा है, कांग्रेस का काम, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये नहीं है कि नीतीश कुमार के अंतर्विरोध दिखाए या विपक्ष के अंतर्विरोध दिखाए। अरे बहुत अंतर्विरोध है, सबको मालूम है। कोई कहने की बात थोड़ी है कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं किया, और नीतीश ने किया या समाजवादियों ने किया या लेफ्ट ने भी किया। किसने नहीं किया? सब रहे हैं जी। लेकिन समय इन बातों को करने का नहीं है। समय इस बात को करने का है कि किस तरह से हम एक न्यूनतम साझा रास्ता तैयार कर सकते हैं। हम कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे चल के आगे मोदी जी से या बीजेपी से लड़ सकते हैं, और वो लड़ना क्यों ज़रूरी है। ये उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि जो देश में हालत हो रही है कि असली मुद्दों को जनता के दबाया जा रहा है और नकली मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। अब ईडी की चर्चा है जी। मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा देश में इस समय है बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार नाम की चीज़ ही नहीं बची है, न प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर तो खैर एकदम ही ख़त्म कर दिए हैं जी। तो ये नकली मुद्दे बना बना के आप जो है असली मुद्दों को दबाए जा रहे हैं। बेरोजगारी को दबा देंगे आप, महंगाई को दबा देंगे आप, अग्निवीर के नाम से सेना के अंदर जो है आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वो दबा देंगे, और युवाओं का पूरा भविष्य चौपट कर रहे हैं। 4-4.5 साल की नौकरी, उसके बाद वो कहाँ जाएगा। तो ये सारी की सारी बहुत गंभीर किस्म की समस्याएं हैं, इनके ऊपर बात होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो इस बात को कांग्रेस को और विपक्ष को सबको समझना चाहिए कि जब तक वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो यात्रा का कांग्रेस उद्देश्य बताने लगती है कि हमारा यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। जी। अरे भाई, यात्रा का एक ही उद्देश्य था, वो था कि अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता में अपना मैसेज देना, और फिर उसको चुनाव में ले जाके चुनाव जीत के जनता से किए हुए वादों को या तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो तुम्हारे आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करना। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बिल्कुल